एस क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीप वाटर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी डीप में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। डीप वाटर का मतलब है टू बी इन डीप ट्रबल और टू बी इन ग्रेट ट्रबल। तो एक्चुअली में होता क्या है कि चाइल्डहुड में विलियम डगलस अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच विजिट करते हैं और वहाँ पर कुछ ओवर पावरिंग वेव्स, बहुत ही ज़्यादा जो समुंदर की लहरें होती हैं वो उन्हें नॉक ऑफ कर देती हैं, नॉक डाउन करते हैं। फादर बहुत ही लाइटली ले लेते हैं इस छोटे से इंसिडेंट को, लेकिन इस इंसिडेंट का बहुत ही गहरा असर होता है विलियम डगलस पे और वो ओवर द ईयर्स फोबिया डेवलप कर लेते हैं टूवर्ड्स वाटर। पानी से बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ही डिसाइडेड टू ओवरकम दिस फियर और वो स्विमिंग लेसन्स लेना स्टार्ट करते हैं YMCA पूल में। लेकिन वहाँ पर भी उनके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पर एक बच्चा उन्हें पीछे से धक्का दे देता है पूल में और वो डूबते डूबते बाद में जो है इंस्ट्रक्टर या जो लोग हैं उन्हें बचाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद कुछ इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। इमीडिएट इफेक्ट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो रात को अच्छे से सो नहीं पाते और खाना नहीं खा पाते और थोड़े दिनों तक जो एक हॉन्टिंग फियर होता है वो उन्हें सराउंड करके रखता है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये होता है कि स्विमिंग, कैनोइंग और जो भी वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें वो इन्जॉय नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गहरा असर हो चुका होता है इन दो इंसिडेंट्स का विलियम डगलस के ऊपर। अब अगर नॉर्मल कोई भी बंदा हो, तो कोई भी जना हो, तो वो गिव अप कर देता है कि भाई आई एम मेरे को जो है डर लगता है स्विमिंग से या पानी से, तो लेट इट बी। बट नॉट विलियम डगलस, ही फॉट अगेंस्ट इट एंड लेट अस सी। तो ऑथर हमें इस इंसिडेंट के जरिए ये बताना चाहते हैं कि जब तक हम अपने डर के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट से रिलेटेड जो भी हमारा फियर है उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो फियर कम नहीं होता, वो और बढ़ जाता है। क्लिंगिंग टू पास्ट फियर्स कैन स्पॉइल वंस प्रेजेंट। तो हम आप अपना आज भी उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हेंस intensive and persistent efforts are needed to shake off the fears of past। तो हमें चाहिए क्या, इस इन फियर्स के अगेंस्ट हम कैसे जा सकते हैं? एफर्ट्स के जरिए। और वो एफर्ट्स एक या दो दिन का एफर्ट्स नहीं, वो परसिस्टेंट होने चाहिए। जब तक वो टाटा बाय बाय करके जाता नहीं है ना डर, तब तक आपको एफर्ट्स डालने हैं, जैसे विलियम डगलस ने डाले। ओके, फियर डिफीट्स मोर पीपल देन एनी अदर वन थिंग इन द वर्ल्ड। ये जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो लोगों को डिफीट इतना ज़्यादा करे, लेकिन डर जो है, जो अगर हमने मन में हमारे खौफ होता है या डर होता है किसी चीज़ से रिलेटेड, वो हमें बहुत लोगों को जो है डिफीट करती है। और लाइफ तो हर किसी के पास है, लेकिन जीने का सीक्रेट है टू ओवरकम एवरी फियर यू हैव। और विलियम डगलस शायद सीक्रेट जानते थे कि जीने का क्या सीक्रेट है, इसी वजह से उन्होंने परसिस्टेंट एफर्ट्स करे और अपने फियर्स के अगेंस्ट वो लड़े। टू मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। बहुत बार देखा होगा, बहुत सक्सेसफुल लोग अपनी जब भी कहानी बताते हैं ना सक्सेस की, तो वो ज़रूर बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आई थी उनकी लाइफ की, मतलब सक्सेस की राह में क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने ओवरकम करी। तो एक्चुअल में जो एक्चुअल खुशी होती है ना सक्सेसफुल होने की, सक्सेस अचीव करने की, वो यही होती है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी वी वर एबल टू अचीव इट। ठीक है, तो जो सेटबैक्स होते हैं ना हमारी लाइफ में, वो प्राइसलेस मेमोरीज बन जाती हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। ठीक है, तो आपके जो सक्सेस में चार चांद लगाता है ना, वो एक्चुअल में ये सेटबैक्स, ये प्रॉब्लम्स ही होती हैं। तो जो डर है उसे ओवरकम करने का जो जो खुशी होती है उस डर को ओवरकम करने की, वो अलग ही होती है। ओके, और ये सारा जो डर है ना, वो एक्चुअल में कहीं पर प्रेजेंट नहीं है, वो यहाँ है, सिर्फ यहाँ है। डेथ, वो फियर इज नथिंग एल्स देन दिस स्टेट ऑफ माइंड। द मोर इनसिग्निफिकेंट यू विल मेक देम लुक, जितना छोटा आप उन्हें बना दोगे ना, जितना इनसिग्निफिकेंट आप फियर्स को, डर को बना दोगे, आप उतनी जल्दी उनसे अगेंस्ट फाइट कर पाओगे। द मोर इनसिग्निफिकेंट दे विल बिकम इन योर ओन लाइफ।
तो डर तो एक्चुअल में हर किसी को लगता है, तो ऐसा नहीं है कि इस हम कई बार बोलते हैं कि करेज होना चाहिए, तो करेज एक्चुअल में ये नहीं होता कि किसी में डर ही नहीं है, डर तो हर किसी को लगता है किसी ना किसी चीज़ से। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। उस करेज होता है कि उस जो डर है आपका उसे ओवरकम करना, ठीक है, उससे जीतना। कहते भी है ना, डर के आगे जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु ओवरकम्स, हु कॉन्क्वर्स दैट फियर। तो डेथ जो है ना फियर की, वो सर्टेन है इफ यू डू द थिंग यू फियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डीप वाटर। तो जब हम इस चैप्टर को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से बहुत लोगों को डर जो है किसी ना किसी चीज़ का होता है, और हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं उस डर को फाइट कर सकते हैं हम, या तो उनसे भाग सकते हैं। विलियम डगलस ने उनके अगेंस्ट फाइट किया और बहुत अच्छे से अपने आप को ट्रेन किया, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि जब भी डर उनके सामने आया तो वो टाटा बाय बाय करके चला गया। सो दिस इज व्हाट वी ऑल शुड इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। I hope you liked this video. Like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos. Till then, take care and stay safe.